बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने बेसिक बेसिक बातें करेंगे कौन सी किस तरीके से हम लोग अपनी इनकम क्या कर सकते हैं, एग्जाम करवा सकते हैं, फॉरेन सोर्स इनकम वगैरह, या तो टैक्स ट्रीटी हो, या तो वो ट्रेनिंग एक्सपर्टीट हो, या तो अगर सैलरी अर्न कर रहा है फॉरेन की और पाकिस्तान छोड़ दिया उसने तो वो किस तरीके से एग्जाम होगी। तो अब हम आते हैं, लेट्स से हम लोगों ने पहले बात की थी कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या होता है और इनकम टैक्स रूल क्या होता है। ठीक है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में उन्होंने क्या बात की थी कि चैप्टर्स होंगे, चैप्टर्स पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, पार्ट सेक्शन में होंगे, सेक्शन सब सेक्शन में होंगे, सब सेक्शन जो है वो क्लॉजेस में होंगे और क्लॉजेस जो हैं वो सब क्लॉजेस में होंगे। और सेकंड पार्ट किसका था, शेड्यूल का। शेड्यूल कितने हैं हमारे पास, 14 शेड्यूल्स हैं। चैप्टर्स कितने हैं, 13 चैप्टर्स हैं। सेक्शंस कितने हैं पूरे ऑर्डिनेंस के अंदर, 242 क्या हैं सेक्शंस हैं। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका क्या होता है। इन चैप्टर वगैरह तो हम लिख लेंगे, पार्ट भी लिख लेंगे। अगर लेट सेक्शंस की बात करूँ, सेक्शंस को लिखने का तरीका होता है फॉर एग्जांपल 1 डॉट, फिर या तो 2 डॉट, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 सोन क्या चलता रहेगा। अगर मैं बात करूं किसकी, सब सेक्शन की, तो सब सेक्शन लिखने का तरीका क्या है, इसमें आ जाएगा, यूज करेंगे हम ब्रैकेट। ब्रैकेट 1 मतलब सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3। मीन सेक्शन लिखने का तरीका क्या है, सेक्शन 1 2, सब सेक्शन लिखने का तरीका क्या है, 1 और 2 3। उसके बाद अगर लेट से बात करूं मैं क्लॉजेस की, तो क्लॉजेस लिखने का तरीका क्या है हमारे पास, क्लॉजेस लिखने का तरीका है लेट से ए ब्रैकेट के अंदर, बी क्लॉज, सी क्लॉज, डी क्लॉज, इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, लिख रहे होंगे। तो मीन सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सबसे पहले हम लोग सेक्शन लिखेंगे नॉर्मल 1 2 3 में, फिर सब सेक्शन के अंदर हम लोग 1 2 3 यूज करेंगे लेकिन ब्रैकेट के अंदर। क्लॉजेस में जैसे हम आएंगे तो हम क्या यूज करेंगे, ए बी सी वगैरह, तो ब्रैकेट के अंदर ए बी सी यूज करेंगे। लेकिन अगर सब क्लॉज में हम आएंगे तो हम लोग सब क्लॉज में लिखेंगे रोमन से, रोमन से 1, रोमन से 2, और ये मीन सब क्लॉज कौन सा है, 3 है हमारे पास। अगर लेट से मुझे कोई बोले कि यार 15 सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए एंड सब क्लॉज कौन सा, 3, इस तरीके से लिखा होता है हमारे पास नॉर्मली कि ये इस तरीके से क्या होता है, इस वाले पॉइंट में क्या होता है, डिस्कस हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों को याद होना चाहिए कि सेक्शन कितने लिखते हैं, 1 2 3 में, सब सेक्शन लिखते हैं 1 2 3 4 में ब्रैकेट के अंदर। सब क्लॉज क्लॉज में लिखेंगे ABCD, और सब क्लॉज में क्या लिखेंगे, रोमन में लिख देंगे हम लोग 1 2 3। ये बात होपफुली क्लियर होनी चाहिए थोड़ी बहुत। उसके बाद जैसे हम ये अभी ये पॉइंट पढ़ा है मैंने, ये आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा जब हम नीचे सेक्शंस वगैरह पे जाएंगे। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीन शेयर करते हैं हम लोग। आ गए हम लोग पहले स्क्रीन पे। अच्छा कहीं नीचे होगा। जैसे लेट से पहले में सेक्शन लिखा हुआ है, हमारे पास सेक्शन सैलरी का है, 12 है। फिर सब सेक्शन किसमें, हमारे पास सब सेक्शन 2 है ब्रैकेट के अंदर। फिर क्लॉज आ रहा है, वो किससे आ रहा है, ए से आ रहा है ब्रैकेट के अंदर। जो सब क्लॉज होगा कैसे आएगा, ब्रैकेट के अंदर, रोमन के अंदर। बात क्लियर है मेरी। तो हमारे पास अगर लेट से सबसे पहले मैं बात करूं, मैं ऑफ करता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन पे आ रहा हूँ मैं। हमने बोला कि हमारे पास हेड्स ऑफ इनकम कितने हैं, हमारे पास हेड्स ऑफ इनकम आ रहे हैं कितने, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम सोर्सेस। सेकंड दोबारा से लिख रहा हूँ मैं। ठीक है। हमने क्या बात की, हमने बात की सेक्शन, कौन से सेक्शन, हमने बात कर रहे हैं सेक्शन 11 के अंदर। 11 सेक्शन 11 में हमने क्या बताया हुआ है, इसने मुझे सेक्शन 11 के अंदर हेड्स बताए हुए हैं कि हेड्स कितने होते हैं। ऊपर हेड्स होते हैं लेट से सैलरी का, इनकम फ्रॉम सैलरी ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस।
ये हमने बात किसकी, सेक्शन 11 में डिस्कस की, कौन से हेड डिस्कस करें। टैक्स कितने ऐड होंगे, सैलरी होगा, प्रॉपर्टी होगा, बिजनेस होगा, कैपिटल गेन होगा, अदर सोर्सेज होगा। उसके बाद सेक्शन 11 के बाद हम लोगों ने पढ़ा जब हमने क्या पढ़ा कि टैक्सेबल इनकम में क्या क्या चीजें आती हैं हमारे पास, टोटल इनकम पढ़ते हैं। टोटल इनकम क्या होती है, सबसे पहले टोटल इनकम क्या, सेक्शन 10 डिस्कस कर रहा है कि द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन ऑफ अ टैक्स ईयर शैल बी सम ऑफ पर्सन्स इनकम अंडर द ऑल हेड ऑफ इनकम ऑफ द ईयर, जितने भी हेड्स वगैरह हैं उसके लिए आपसे क्या बात होगी, एंड द पर्सन्स इनकम एग्जाम फ्रॉम द टैक्स अंडर द एनी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, वो क्या होंगे, टोटल इनकम में ऐड होंगे। मीन्स ऐसी इनकम जो एग्जाम्प्ट हो रही है लेकिन फिर भी उसका हेड का नाम तो आना चाहिए ना, तो वो भी हम क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे, लेकिन नीचे क्या डाल देंगे, उसमें टैक्स डाल देंगे इनकम पे। ये हम आगे बात करेंगे इस पे, तो कुछ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी बात। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि सॉरी, मैंने लिखा सैलरी, सैलरी का लेट से मैंने लिखा बेसिक सैलरी, वो आ गई लेट से कोई 100 रुपीज से। मैंने लेट से मेडिकल लिखा, मेडिकल जो है वो मेडिकल जो है वो 10% लिमिट है और क्रॉस नहीं करा, तो मैंने इनकम तो लिखी, लेकिन मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे एग्जाम लिख दी। इन सबको टोटल करूंगा तो क्या मिल जाएगी, टोटल इनकम मिल जाएगी। टोटल इनकम में जो पार्ट एग्जाम करवाया गया है वो भी हम क्या लेकर होते हैं, शो करवा रहे होते हैं। अब एक बात क्लियर है, टोटल इनकम किसने बताया, सेक्शन 10 ने बताया। फिर सेक्शन 11 ने बताया हेड्स ऑफ इनकम बताया। सेक्शन 9 पे आना, सेक्शन 9 क्या बोलता है हमें कि द टैक्सेबल इनकम ऑफ पर्सन फॉर टैक्स ईयर शैल बी टोटल ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम ये वाली टोटल इनकम सही है। अंडर क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 10, सेक्शन 10 के जो क्लॉज ए जो है उसके अंदर क्या अब देखो इसमें सब सेक्शन नहीं बताया इसने मुझे, लेकिन क्या कहा, डायरेक्ट ए बता दिया, मीन क्लॉज बोल दिया था। तो क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन 10 और द पर्सन ऑफ टैक्स रिड्यूस, मीन पहला पार्ट बताया इसने कि टोटल इनकम ये ले ली इसने, एंड रिड्यूस द टोटल ऑफ एनी डिडक्टिबल अलाउंस अंडर द पार्ट 10 ऑफ दिस चैप्टर ऑफ द ईयर। ये बात हमें क्लियर नहीं हुई, तो इस बात को क्लियर करने के लिए मैं पीडीएफ की फाइल से एक सेक्शन कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। और यहाँ पे डिलीट कर दूंगी। अच्छा भाई, कौन सा पार्ट बोला इसने कि जो वो टैक्सेबल इनकम कैसे निकलेगी, टैक्सेबल इनकम वो निकलेगी कि पहले तो टोटल इनकम जितनी बंदे की आ रही है उसमें से माइनस करेंगे वो इनकम, वो डिडक्टेबल अलाउंस जो मुझे किसने बताया है, सेक्शन 9 पार्ट 9 ने बताया मुझे। पार्ट 9 बता रहा है कि चैप्टर कौन सा है, इसी चैप्टर का पार्ट 9 कौन सा है चैप्टर का, वो ये है। लिखा हुआ है द टोटल इनकम इन द सम ऑफ द ऑल इनकम अंडर द 5 हेड ऑफ इनकम नेट ऑफ डिडक्शन एडमिसिबल अंडर द रिस्पेक्टिव। एडमिसिबल डिडक्शन की बात कर रहा है, कौन कौन सी एडमिसिबल डिडक्शन है, सेक्शन 60 बोला है इसमें, ज़कात पेड अंडर द ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। जो ज़कात पेड कर रहे हो, ज़कात वो उशर ऑर्डिनेंस के जरिए, वो क्या है आपके लिए डिडक्टेबल अलाउंस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करा, सारे हेड्स वगैरह क्या लिखा, आपने 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 इनकम फ्रॉम सैलरी कमाई, इनकम फ्रॉम सैलरी से आपने कमाया लेट से 2 लाख रुपए। आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से कमाया लेट से कोई 1 लाख रुपए। इसके अलावा एक आध हेड से आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपने कमाया लेट से कोई 50 हजार रुपए। हो गया आपके पास, ये हो गया कोई 3.5 लाख की इनकम आ गई। तो ये कौन सी इनकम आपकी, आपकी टोटल इनकम है, आपकी क्या है, टोटल इनकम है। टोटल इनकम के अंदर पॉइंट लिखा था ये वाला, ऑल हेड्स ऑफ इनकम।
ऑल हेड्स वाला पॉइंट मैंने क्या करा, कवर किया। इसमें एक दो पॉइंट अभी गायब है तो हमने अभी लिए नहीं है। तो उसके बाद लेट्स, इसमें से होगा लेस करूंगा मैं क्या चीज़, लेस करूंगा मैं क्या चीज़, फॉर एग्जाम्पल जक़ात माइनस कर रहा हूँ, जक़ात माइनस कर रहा हूँ, WWF माइनस कर रहा हूँ, वर्कर वेलफेयर फंड वगैरह माइनस कर रहा हूँ। लेट से ये आया कोई 40,000 रुपये से, और ये आया कोई लेट से 60,000 रुपये से। तो मैंने इन दोनों को माइनस किया, ये आया मेरे पास कितने, लेट से 2,50,000 रुपये। ये क्या थी मेरे लिए, टोटल इनकम थी, लेकिन ये मेरे लिए क्या है, टैक्सेबल इनकम, जो मैं क्या दूंगा इस पर, टैक्स दूंगा, टैक्सेबल इनकम बन गई मेरे लिए। यहाँ तक बात क्लियर है मेरे लिए। तो ये पॉइंट इसने क्या बोला कि सेक्शन पार्ट का एक ऑल हेड्स ऑफ इनकम लूंगा, ठीक है, उसके माइनस करूंगा क्या चाहिए, डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करूंगा। वो डिडक्टेबल अलाउंस कौन से वाले हैं, ये वाले, ज़कात पेड अंडर द ज़कात ऑर्डिनेंस, ये है सेक्शन 60 के अंदर। फिर है सेक्शन 60 का 60A, वो क्या है यहाँ पर, वर्कर्स वेलफेयर फंड है वहाँ पर। अच्छा, ज़कात वाले पॉइंट में अगर लेट्स से ज़कात हम नॉर्मल चीज़ों को देते हैं, ज़कात पेड टू द रिलेटिव by a taxpayer is not allowed deduction. However, if nothing is mentioned in the question, then it would be assumed that the payment of zakat is short. मीन्स आप अगर किसी रिलेटिव को दे रहे हो, किसी गरीब को दे रहे हो समझ के, तो वो एडमिसेबल नहीं है, वो माइनस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने किसी ज़कात अटेंडेंस के जरिए दिया है तो क्या करोगे, टैक्सेबल, वो मतलब वो माइनस करना अलाउ है। उसके बाद वर्कर वेलफेयर फंड, ये सेक्शन 60A है, सेक्शन 60A है। वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेंट फंड, WPPF है, 60B है हमारे पास। डोनेशन अंडर द वेरियस क्लॉजेस पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल टू द ऑर्डिनेंस, ये हम पढ़ेंगे इसी सेक्शन में, मतलब इसी, मतलब हमारे पास टेस्ट के अंदर है ये। तो ये हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर होंगे। डोनेशन, डोनेशन मतलब किसी बंदे को देना कोई चीज़ वगैरह, कैश भी हो सकता है, इन काइंड भी हो सकता है। तो वो लोग नाम दिए हम लोगों को, तो उसके अंदर जितनी चीज़ आ रही है हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे। वो माइनस करने का तरीका क्या है वो हम बाद में सीखेंगे, लेकिन डोनेशन क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे। नहीं, कौन सा डोनेशन जो मेंशन है क्या वहाँ पे, क्लॉज 1 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल के अंदर। फिर लिखा प्रॉफिट ऑन डेट पेड अंडर द हाउसिंग फाइनेंस स्कीम। प्रॉफिट ऑन डेट आप क्या कर रहे हो, मतलब इंटरेस्ट वगैरह कोई माइनस पे कर रहे हो तो क्या माइनस कर सकते हो, लेकिन किसमें आपने यूज करा है वो सेक्शन अपना हाउसिंग फाइनेंस स्कीम के अंदर, सेक्शन 60C के अंदर। मीन सेक्शन 60 अलाउ है आपको, सेक्शन 60 अलाउ है, सेक्शन 60A अलाउ है, सेक्शन 60B अलाउ है, सेक्शन 60C अलाउ है। एजुकेशन एक्सपेंस है कोई आपका, तो क्या सेक्शन 60D अलाउ है। इसके अलावा आपके पास फी टू प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये अलाउ है। कंट्रीब्यूशन टू पाकिस्तान बैतुल माल फंड अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 ऑफ पाकिस्तान बैतुल माल एक्ट 1991, ये कुछ पॉइंट है हमारे पास जो क्या है, अलाउ कर दिए गए हैं। तो अगर लेट से 60 वाली बात करूँ, 60 को तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कौन कौन से अलाउ है हमें, सेक्शन 60, सेक्शन 60, 60A, 60B, 60C और 60D। मैंने ये पॉइंट बोला, ये बोला, ये करा हम लोगों ने, और ये किया। तो बचा कौन सा हमारे पास, डोनेशन बचा, डोनेशन। उसके बाद फिर फी टू एजुकेशनल एक्सपेंसेस, एजुकेशनल एक्सपेंस माइनस कर सकते हो आप। सेक्शन डी ने हमें नीचे डिफाइन बताया हुआ है हम लोगों को, डायरेक्ट ऐसा नहीं कि एजुकेशन में जो पढ़ाई बच्चों की खर्चा आ रहा है वो मैं माइनस कर दिया, और सेक्शन नीचे बताएगा हमें। और फी टू प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज। तो ये पॉइंट हम लोगों ने देखा। ये सेक्शन 9 पढ़ा हम लोगों ने, सेक्शन 10 पढ़ा, टोटल इनकम सारे हेड्स को मिलाने के बाद, और एग्जाम इनकम है उसको भी ऐड करने के बाद। उसमें से अगर लेट्स से टोटल इनकम जितने भी हेड्स हैं उसमें से हम अलाउबल डिडक्शन माइनस कर दें, क्या बन जाती है, पर टैक्सेबल इनकम बन जाती है। देन उसके बाद हम आते हैं नीचे, मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, हम यहाँ पे आ कर चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेक्शन 11 पढ़ा, हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, इनकम ऑफ प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम ऑफ अदर सोर्सेज। फिर हम लोगों ने बात करनी है सब, अच्छा सेक्शन 1, ये क्या था, सेक्शन 1 था मेरे पास, सेक्शन 1 में हेड्स पढ़े जितने भी थे। अच्छा, सेक्शन 1 था ये हेड्स का, तो इसमें मैं ऐड कर दूँ सेक्शन, सब सेक्शन 1।
तो अच्छा, सब सेक्शन 2 क्या है, मैंने लिखा हुआ है सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है, सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस द इनकम ऑफ अ पर्सन अंडर द हेड इनकम फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी टोटल इनकम ऑफ द अमाउंट ड्राइव बाय अ पर्सन इन दैट ईयर दैट आर चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड्स एज रिड्यूस्ड बाय द टोटल डिडक्शन if any allowed under the ordinance to the person of the tax year under this head। तो हमने बात की जो अलाउेबल डिडक्शन के बाद जो अमाउंट आएगी वो हम ऐड कर देंगे। लेकिन subject to this ordinance where the total reduction allowed under the this ordinance of to a person of a tax year for a tax year under the head income exceed the total of the amount derived by a person in that year that are chargeable tax under that head, the person shall be treated as sustaining a loss for that sustaining a loss for that head for that year of a amount equal to excess। दोबारा से where the reduction allowed under this ordinance to a person from a for a tax year and that exceed the total amount of drive by person। इस पॉइंट को हम थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, सबसेक्शन 4 पे आते हैं। a loss of for a head of income for taxi shall be dealt with the within the within accordance with the चैप्टर 8 ऑफ दिस चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। अच्छा, ये वाला पॉइंट भी चैप्टर नीचे लिखा हुआ है तो उसको हम वहाँ डिस्कस कर लेंगे। पॉइंट 3 4 में आते हैं, 5 में आते हैं। 5 सबसेक्शन 5 में लिखा है मेरे पास। इस चैप्टर में सबसे 8 में पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, 5 में क्या पढ़ा हम? दिस इनकम द इनकम ऑफ रेजिडेंट पर्सन अंडर द हेड इनकम फॉर्म शैल बी कंप्यूटेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट डेटा पाकिस्तान सोर्स इनकम एंड द अमाउंट ऑफ फॉरेन सोर्स इनकम। अच्छा, मीन अगर लेट्स से रेजिडेंट पर्सन है तो उसकी जितनी भी पाकिस्तान सोर्स इनकम है वो भी टैक्स होगी और फॉरेन सोर्स इनकम में टैक्स होगी। हम पॉइंट पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सबसेक्शन 11 सेक्शन 11 और सेक्शन 11 हेड्स वाला। और सबसेक्शन कौन सा? सबसेक्शन 5 हमने पढ़ा रेजिडेंट वाली बात। और सेक्शन पढ़ा कि नॉन रेजिडेंट पर्सन की कौन सी इनकम टैक्स होगी, तो वजह पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्स होगी। अब हम आते हैं अपने पार्ट 2 के ऊपर, हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। कल डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह।